Assalamu alaikum beautiful peoples. I hope you all are fine and doing well. Welcome back to HST Vlogs. आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग है वैक्सीनेशन पर कि मैं अपनी फ़र्स्ट डोज़ लगवाने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं कि सब प्रोसीजर कैसा है। इसी के साथ मैं अपने घर से निकल पड़ी और वैक्सीनेशन कराने के लिए रास्ते में जा रही थी। तो जब मैं जा रही थी तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था और दिल में बुरे बुरे बड़े ख़यालात भी आ रहे थे कि पता नहीं कितनी दर्द होगी, या फिर जो आजकल हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग के 2 साल बाद मर जाएंगे या फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इस तरह की सब चीज़ें। तो इसी के साथ साथ काफ़ी दिल में वहम भी बैठे हुए थे। बट हमें यूनिवर्सिटी वालों ने कंपलसरी कर दिया था, वैसे भी आजकल गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया है कि वैक्सीनेशन लगवानी ही लगवानी है, अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से तो सिम ब्लॉक हो जाएंगी और जो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से था कि हम एग्ज़ाम्स नहीं देख सकते, और इसी के साथ हम इवन दैट की यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकते। तो हमें हर हाल में वैक्सीनेशन करवानी ही थी। इसी के साथ हम लोग थोड़ा डर और खौफ के साथ बड़ी हिम्मत करके फिर घर से निकले। बट फिर भी जब तक हम लोग जा रहे थे, जब तक हमने लगवा नहीं ली, हमारा वहम कम नहीं हुआ और हमारा डर भी कम नहीं हुआ। इसी के साथ हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर गए, एक्सपो सेंटर गए, और हम लोग वहाँ पहुँचे और गाड़ी को हमने पार्क कर दिया। पार्क करने के बाद हम लोग हॉल 1 में गए। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, उस दिन ये था कि हम लोग सुबह के टाइम गए थे तो इतना रश नहीं था, अदरवाइज़ ये लाइंस लगी होती हैं एंड तक। हम लोग कुछ दिन पहले भी गए थे तो बट फुल लाइन लगी हुई थी, तो उस वजह से हम लोग वापस आ गए थे, बट अब गए तो इतना रश नहीं था। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वहाँ जाना है, अपना CNAC देना है और अपना कोड बताना है। तो आपको वो एक फ़ॉर्म इशू कर देंगे, वो आपने अपना फ़ॉर्म ले लेना है। उसके बाद जो है अपने काउंटर पे जाना है, अपनी स्क्रीनिंग करानी है। स्क्रीनिंग कराने के बाद आपने अपना BP चेक कराना है। BP चेक कराने के बाद फिर आपको वो वैक्सीन लगा के देते हैं। फिर वो कहते हैं आप 2-3 काउंटर छोड़ें और फिर उसके बाद अपनी वैक्सीनेशन करवाते हैं। इसी के साथ हमने अपनी स्क्रीनिंग कराई और BP चेक कराया। उसके बाद हमने 4 काउंटर्स छोड़ दिए और उसके आगे हम लोग गए और हमें वहाँ पे वैक्सीन लगाई गई। जैसे वो आपको नज़र आ रहा है कि मुझे वैक्सीनेशन लगा रही हैं, और जब उन्होंने लगा ली तो ख़ास मुझे पता भी नहीं चला। लगाने के बाद इतना डर भी नहीं था और खौफ भी कम हो गया। जब हम वापस जा रहे थे हम सोच रहे थे कि जितनी लोगों ने बातें की हुई थी कि ये सब कुछ हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। इवन दैट कि हमें पेन भी नहीं हुई, बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसकी नीडल बहुत ही बारीक थी। इसी के साथ हम लोग वापस अपने घर की तरफ चलने लगे, जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है। और हमारे वहम जो थे वो बहुत आधे हो चुके थे और डर खौफ भी ख़त्म हो चुका था। लेकिन हमें अब ये था कि जैसे हमने सुना था कि वैक्सीनेशन के बाद आपको फ़ीवर वगैरह और वीकनेस इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और कोई मसला मसाइल भी नहीं हुआ। तो आप लोग सब भी परेशान ना हों, ना घबराएं, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इसका कोई सच ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे तो मुझे रास्ते में कुछ चीज़ें नज़र आई जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़ाहिर कुछ लोगों को तभी पता भी नहीं होगा ये क्या चीज़ है। अगर कुछ लोग इस बात को जानते हैं, मैं इसको लास्ट में बताऊँगी ये क्या चीज़ थी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये किस चीज़ के पौधे हैं। और ये आप देखें कि गवर्नमेंट ने जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ इसको लगाया है पाकिस्तानियों के लिए और अपनी आवाम के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये क्या चीज़ है, ये आप मुझे पहले कमेंट में बताएं, फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बताऊंगी। व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके ये क्या चीज़ थी। ये बड़ी ही खूबसूरत ग्रीनरी थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आप इस चीज़ को गौर करें, ये किस चीज़ का पौधा है और इसको एंजॉय करें। और ये बहुत सारे लगे हुए थे, बट अभी पब्लिक में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि किस चीज़ के पौधे हैं, और इसी वजह से अभी तक सलामत है, वरना ये तो काफ़ी लोगों ने इनकी तबाही मचा दी होती अब तक। इसी के साथ आप सब देखें, इसको एंजॉय करें और गौर करें कि क्या चीज़ है। ये भी पका हुआ नहीं था, अभी पक्की नहीं हुई थी, मतलब कि अभी तैयार नहीं थी, अभी ये कच्ची थी, इसी वजह से इसका कुछ इस तरह से कलर है। बट आप लोग गेस करें कि ये क्या चीज़ है। ये
गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है अपनी आवाम के लिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम लोगों को खुद भी पौधे लगाने चाहिए। हम जितनी ग्रीनरी हम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है कि आने वाले वक्तों में हम पोल्यूशन से बच सकेंगे, सब इस तरह की बीमारियों से बच सकेंगे। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी करें, प्लांटेशन करें, और इसी के साथ साथ हम लोग अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें। इसी के साथ हम लोग वहाँ खड़े थे, तो फिर हमें गर्मी लगने लगी, तो हम लोग को एक जूस कॉर्नर नज़र आया। हमने कहा चलें हम लोग जूस पीते हैं। हम उस कॉर्नर में गए और इसी के साथ हम लोगों ने जूस ऑर्डर कर दिए और उसका वेट करने लगे। जूस आने लगा था तो मैंने कहा हम सैनिटाइज़ कर लें अपने हाथों को, बिकॉज़ हम वहाँ से आए थे, निकलते हुए भी सैनिटाइज़ किया था, बट हमने कहा चलें बैठे हैं तो फिर भी एक बार दोबारा से अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, बिकॉज़ आजकल कोरोना की वजह से हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसी के साथ हमारे जूस आ गए और हमने उसको पिया और उसके बाद हम घर के लिए वापस चल पड़े। तो इसी के साथ लास्ट में आपको बताऊं कि वो किस चीज़ के पौधे थे। वो अंजीर के पौधे लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा स्टेप है। भी चाहिए कि हम उनका भरपूर साथ दें। और इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है, मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।